मैं प्यारेलाल प्रजापति। आज मैं आपको एक मेवा आगरिया ग्राम श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला में एक कथा का कार्यक्रम चल रहा है। श्री गोकृपा कथा महोत्सव जो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 7 दिन तक कथा का जो कार्यक्रम है श्री परम पूज्य स्वामी श्री गोपालानंद जी सरस्वती महाराज के सानिध्य में उनके मुखारविंद द्वारा ये कथा का कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। दोस्तों, आपसे निवेदन मैं मेरे चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि आप भी अगर इस कथा का आनंद लेना चाहते हैं, अपने जीवन में गाय माता की कृपा बरसाना चाहते हैं या गाय माता का महत्व जो भी है समझना चाहते हैं, तो इस कथा में पधार कर आप अवश्य ही इस कथा का लाभ और धर्म लाभ ले सकते हैं। तो ये वही तो मानते हैं। जय श्री राम। जिन भाग्यशाली महानुभावों ने सेवा करके अपना एवं अपने पूर्वजों का ये मुख्य द्वार है और यहाँ से ये गेट चारों तरफ जो ये गौ माता के लिए लिखा हुआ है, कई ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है। गौ माता स्वर्ग का सोपान है, स्वर्ग में भी पूजनीय है एवं समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाली गौ माता बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार से गौशाला की तरफ से ये जो गौशाला का मुख्य द्वार है कथा का, यह गोग्रास काउंटर, गाय चारा गुड़ दलिया सेवा के लिए यह गोग्रास काउंटर लगा हुआ है। इस परिसर में क्या क्या व्यवस्था है, आप अपना एवं अपने परिवार का, माता पिता का, बच्चों का तुलादान करवा सकते हैं। तुलादान करने से हमने सुना है महापुरुषों से, अपने बराबर भले आपकी कोई इच्छा हो, जो तेल गुड़ घी तेल इत्यादि से। दोस्तों, यह यज्ञशाला है जहाँ पर प्रतिरोज यज्ञ होता है और गौ माता निमित्त यज्ञशाला का जो निर्माण हुआ है और ये यज्ञशाला है, तो रोज सुबह या दिन में यज्ञ होता है। यजमानों द्वारा यज्ञ कर पुण्य अर्जित किया जाता है। यह मेन कार्यालय जहाँ पर तुला दान के लिए यह एक तुला लगा हुआ है। कोई भी आदमी यज्ञ इस गौ कथा जो महायज्ञ हो रहा है उसमें अपना पुण्य अर्जित करने के लिए गौ सेवार्थ तुला द्वारा चाहे जितना अपने के बराबर तोल कर किसी प्रकार से तुला दान कर सकता है।
दोस्तों सब कंप्लीट है। पंचमुखी गौनंदी गौशाला के जो अध्यक्ष है महंत 1008 महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ श्रीमान सीताराम दास जी महाराज। जय श्री राम बाजी। गौ माता की जय। आज ही जो ये कार्यक्रम चल रहा है गौ माता की कथा, आप जनता को पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो गौ माता की जो गौशाला चालू करी, इसमें निराश्रित जो नंदी और गौ माता है इनकी सेवा के लिए ये चालू करी है। इसलिए सब लोग इसमें तन मन धन से सहयोग करें। और अभी 7 दिवसीय भगवान की गौ माता कथा है, इसमें लोग आकर यहाँ पर आप सब लोग आकर कथा का आनंद लें और इसका लाभ लें। ये हमारा आशीर्वाद है। और गौ माता की सेवा सबसे बढ़िया सेवा है। निराश्रित गौ माता की सेवा होगी यहाँ नंदी गौशाला में, जो भी तन मन धन से सेवा करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है। जय गौ माता। महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज ने फरमाया कि ये 7 दिवसीय जो कथा चल रही है उसमें आप सभी लोग तन मन धन द्वारा सहयोग देकर इस महायज्ञ जो गौ माता के सेवार्थ जो महायज्ञ चल रहा है इसमें आप अपना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जय गौ माता। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अजर बजर मेवाड़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो ये आमेट श्री पंचमुखी नंदी गौशाला आगरिया में है, वहाँ पर गौ कथा गौ अमृत कथा जो गौ नंदी कथा चल रही है, उनके जिनके मुखारविंद चल रही है श्री जगदीश गोपाल जी महाराज जो मेवाड़ के लाल हैं। इस मेवाड़ की धरती से पैदा हुए हैं और मेवाड़ की धरती में ही बड़े होकर आपने जो यह एक ऐसा कार्य किया है जो अविस्मरणीय है। शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जो इस प्रकार से गौ सेवा द्वारा अपना जीवन, और मेवाड़ नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी जो कीर्ति गौ सेवा के माध्यम से जो आपने फैला रखी है। मैं सबसे पहले जय गौ माता। जय गौ माता सरकार। जय गौ माता। स्वामी जी, आपने जो ये कथा ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं गौ माता के प्रति, या जो भी इस कथा का जो मुख्य हेतु है वो समाज को गाय माता के विषय में जो पूर्व ज्ञान था, हमारे पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान था, वो करीब करीब लुप्त हो गया है। गाय को केवल एक दूध का साधन समझ लिया और दूध देना बंद करने के बाद उनको सड़क पर छोड़ना प्रारंभ कर दिया, जबकि दूध तो एक अतिरिक्त उत्पाद है। गाय माता का जो मुख्य उत्पाद है वो गोबर है, गौमूत्र है, जो जीवन प्रदान करने का काम करता है। दूध के बिना व्यक्ति का मानव जीवन सफल हो सकता है, लेकिन गोबर गौमूत्र के बिना मानवीय संस्कृति संभव नहीं है। जिस प्रकार से कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण खेतों में गोबर और गौमूत्र की कमी, यूरिया डीएपी की अधिकता, उसी के प्रभाव से पूरा समाज रोगी होता जा रहा है। शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रुग्णता भी बढ़ रही है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे पर संशय करना, जिसको आधुनिक भाषा में आजकल सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म जैसी बीमारियां नाम दिया है, उन सब के पीछे मूल कारण ये रासायनिक अनाज का शरीर में जाना है। तो गोबर और गौमूत्र की महिमा को लोग वापस समझे। घर घर में गाय माता हो, सड़कों पर गौ नहीं हो, गौशालाओं पर अतिरिक्त अधिभार नहीं हो, प्रत्येक घर में शुद्ध खान पान की व्यवस्था हो सके गाय माता के कारण। यही इस कथा का मूल उद्देश्य है कि गौ माता के प्रति लोगों में जनजागृति करके पुनः घर घर में गाय माता बनाना। और जी आपकी जो गौ चेतना यात्रा जो आपने शायद आमेर से ही संकल्प लिया था आपने जी प्रारंभ करने का, तो वो गौ चेतना यात्रा कहाँ तक सफल हुई, कहाँ तक आप बता रहे हैं? वो गौ चेतना यात्रा अपने कार्यों में पूरी तरह सफल है। अब तक करीब 92,000 किलोमीटर की पदयात्रा उस यात्रा के माध्यम से हो चुकी है। 2 विभागों में वो पदयात्रा चल रही है। अभी गुजरात क्षेत्र में सूरत जिले में उस यात्रा का कार्यक्रम हो रहे हैं और नियमित प्रतिदिन 2-3 गाँवों में जाकर के कार्यक्रम करवाते हैं और नियमित रूप से लोगों को इसी बारे में जागृति रहती है कि किस प्रकार से जनता को गाय माता से छोड़ा जाए। अब तक लाखों गाय माताओं को घरों घरों में बंधवाया जा चुका है इसी अभियान के माध्यम से, और 2043 तक ये सतत संकल्प के अनुसार जारी रहेगी। इस कथा में वाली जो पत्रिका में जो पत्रिका द्वारा यह अवगत कराया गया कि बहुत सारे संत इस गौ कथा में
इस कथा में रहेंगे, उसमें से प्रमुख रूप से आज परम पूज्य पथमेड़ा बाबू जी के पधारने का पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, जिनके माध्यम से करीब 1.5 लाख गाय माताओं की 61 संस्थानों में सेवाएं हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गोधाम भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया है और उन्हीं के द्वारा उसकी व्यवस्था देखी जाती है। अच्छा, ये जो कथा चल रही है बाबूजी, 7 दिवसीय कथा, इस कथा में जो आदमी आसपास के लोग आ रहे हैं, और आपने अभी तक कितनी गौशाला मतलब आपके द्वारा मतलब स्थापित हुई है? आपके नहीं, मेरे द्वारा तो नहीं कह सकते, हम लोगों के आग्रह करने पर हमने जो प्रार्थना लोगों से की गौ माता की सेवा के लिए, उस प्रार्थना को स्वीकार करके समाज ने जो सहयोग किया और उसके माध्यम से करीब 350 गौशाला अब तक देश भर में खुल चुकी है, संचालित हो रही है। जी, चालू। जी बाबू, एक थोड़ा अपना परिचय, आपका कहाँ मेरा नाम, मतलब न बस मैं तो परिचय तो क्या है, बस गौरव है, क्यों आपका मेवाड़ की मिट्टी में शरीर का जन्म है, और इसीलिए हमको ये लगेगा भाई एक ऐसे विभूति जो मेवाड़ की धरती द्वारा पैदा हुई और पूरे विश्व में अपनी कीर्ति और गौ माता की सेवा के लिए जो हो रहा है ये कार्यक्रम। देखो, जो करवाता सब ईश्वर कराता है, और साधुओं का तो वैसे भी कोई परिचय होता नहीं। मेवाड़ की इस मिट्टी ने जन्म दे करके बड़ा किया और अब तो पूरे भारत के हैं, किसी एक स्थान पर निवास होता नहीं है, बस नियमित रूप से भ्रमण करना, जहाँ कहीं किसी गौशाला में कथा की आवश्यकता महसूस होती है वहाँ चले जाते हैं, बाकी सतत भ्रमण पर ही रहते हैं। जय बाजी, जय धन्यवाद।